अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को यानी पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहली वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आंख खुले उसकी निगाहों के सामने जन्नत की बहारें हों। जब औरत की आंख खुले उसकी नजरों के सामने जन्नत के हसीन नजारे हों, उसकी नजरों के साथ सामने जन्नत की चमन आराइयां हों, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का हुस्न हो, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का वो सुकून हो, वो करार हो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बहुत गौर से ये जुमला सुनेंगी। परवरदिगार आलम ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, अब जरा जन्नत को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले, जन्नत की आसाइशों को देख ले, जन्नत के हुस्न को देख ले, जन्नत के नजारों को देख ले, जन्नत का सुकून देख ले, जन्नत का इत्मीनान देख ले, जन्नत का करार देख ले। किस लिए मौला? तो जवाब ये इसलिए, ऐ औरत तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे एक घर बसाना है, किसी की ज़ौजियत में आना है। ऐ औरत जान ले, आज जन्नत का इत्मीनान सुकून करार देख के जा, आज आँख खोल के जन्नत के नजारे देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब अपना घर बसाए, अपना घर बनाए, तो उस घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दे दिया औरत को जन्नत में पैदा करके कि तू दुनिया में जो अपना घर बसाएगी ना, उसे जन्नत का नमूना बना देना। मगर भाई अब हालात ऐसे हो गए, मिजाज तो अल्लाह ने दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर औरतों ने अब घर को बना कुछ और ही दिया, कुछ और ही बना दिया मियाँ। अब हालत बड़ी खराब है मियाँ। जब भी फेसबुक खोलो, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, तो कभी नीला ड्रम दिखाई देता है, कभी सूटकेस दिखाई देता है। पता लगता है कि औरतें काट काट के मर्दों को ड्रम के अंदर भर रही हैं, सूटकेस में भर रही हैं। न जाने कितना जुल्म, कितना अत्याचार। हुकूमतें कानून बना रही हैं खवातीन के हुकूक के लिए, अच्छी बात है, बनाइए, मगर ऐसे भी कानून न बनाना कि औरतें जालिम बन जाएं। ऐसी भी खुली आज़ादियां न देना कि फिर ये मर्दों को काट काट कर सूटकेस और ड्रम के अंदर भरने लगे। आप देखो सैकड़ों की तादाद में उन औरतों की सैकड़ों की तादाद है, बल्कि मैं जितना समझ रहा हूं मैं सैकड़ों बोल रहा हूं, ये हजारों की तादाद हो सकती है कि जो औरतें 2, 3, 4 बच्चे हो गए, फिर उसके बाद में अपने शोहरों से तलाक ले रही हैं, कोई अपने शोहर को मार रही है, कोई अपने आशिक के साथ भाग रही है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज तो ये दे के भेजा था, अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। इस औरत ने घर को कुछ और बना डाला, इस औरत ने घर का नक्शा बदल डाला, इस औरत ने घर के हालात बदल डाले। वजह क्या है? वजह ये है दुनिया की आवारगी ने और इस आवारा मिजाजी ने इस मुआशरे को इतना खराब कर दिया कि अब औरत अपने शोहर के हुकूक को पामाल कर रही है। औरत अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना तो दूर है, बल्कि उस घर को उसने मुकम्मल तौर पे दोज़ख की तरह बना रखा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं चाहता हूँ मेरा पैगाम पहुँचे और जहाँ तक पहुँच जाए और दुनिया को बताना चाहता हूँ, जमाने वालों आज भी वक्त है, इस्लाम के उसूल, इस्लाम के नजरियात, इस्लाम के कवाइद अपनाइए। इस्लाम के उसूल अपनाओगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुकून आएगा, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में इत्मीनान आएगा, पूरी दुनिया में नजरियात बदलेंगे, ये बदअमनी बेचैनी दूर होगी। इस्लामी निजाम लाकर देखिए, ये औरतों के मर्दों पे जुल्म करना और ये मर्दों का औरतों पे जुल्म करना सब खत्म हो जाएगा। जो निजाम इस्लाम ने पेश किया है, अगर औरत फॉलो करेगी इस्लाम को, वो घर को जन्नत का नमूना बनाएगी। मर्द अगर इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो हजरत मौला अली की सीरत को अपनाएगा, उस घर का हाल देखोगे तो वो घर जन्नत नजर आएगा, वो घर जन्नत नजर आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल आगे बढ़िए, दूसरी वजह बताता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते एक दूसरी वजह अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, दूसरा रीजन। परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया, दूसरा रीजन सुनो।
अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। अब जन्नत की जब बात चलती है, जन्नत की आसाइशों की बात चलती है, तो फिर जन्नत की बात आती है तो फिर आपने हूरों का जिक्र भी सुना होगा, सुना है? हूरों का तस्किरा भी सुना है ना? आप लोग बड़े भोले मालूम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जानती नहीं है हूरें क्या होती हैं। आपके गांव तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि हूरें भी होती हैं जन्नत में, नहीं पहुंची खबर। अल्लाह, जन्नत की हूरों का जिक्र आपने सुना होगा और हर आदमी चाहता है मुझे जन्नत में हूरें मिले। चाहता इसलिए है कि दुनिया में औरतों के जुल्म बहुत सह लिए, अब जन्नत में जाएंगे तो कम से कम इन औरतों से छुटकारा मिल जाए और वो जन्नत की हूरें नसीब हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं, कई लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं कि साहब इस्लाम तो यूं कहता है कि 72 हूरें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का ये तसव्वुर है, इस्लाम में जो है वो हक है, मगर दीगर मजाहिब को भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, भले ही लोग फिल्में बना कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, 72 हूर के नाम से फिल्म बनाएं, मगर उनसे हमारा सवाल है 72 हूर के नाम से तो तुम फिल्म बना लोगे, मगर जो वो सैकड़ों और हजारों अप्सराओं का तस्करा है उस पर कब फिल्म बनाने वाले हो? उसके बारे में क्या ख्याल है? मजहबी कदरें अपनी जगह होती हैं, उनको सियासत का पहलू न बनाया जाए। मजहबी कदरें हैं, हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, हमारा इस्लाम कहता है, हम उसको मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं। आपका दीन जो कहता है उसे मानिए, मगर किसी के दीन, किसी के मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाइएगा, किसी के मजहब को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी के दीन धर्म की बात वो जाने, उसके मामलात हैं, वो अपना दीन धर्म खुद समझे, उसको आज़ादी है। और मुल्क का कानून भी कहता है कि आपको आज़ादी है मुल्क के अंदर अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने की, आपको हक है कि आप किसी भी मजहब को अपनाएं, किसी भी आप मजहब, किसी भी धर्म को फॉलो करें, आपको आज़ादी है। मगर अजीजों, अब जरा तवज्जो करें, जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं, और बात को अभी जरा मुझे शॉर्ट करके फिर आगे तक का सफर है। अजीजों, गौर करो, अल्लाह ने दूसरी वजह क्या है जो औरत को जन्नत में पैदा किया। जन्नत में हूरें भी अल्लाह ने पैदा की। हूरों का हुस्न सुनोगे तो चौंक जाओगे। हूरों का हुस्न क्या है? अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है हूरों को। कितना हुस्न अता किया है, कितना हुस्न अल्लाह ने हूरों को अता किया है। आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, ईमान को ताजगी मिलेगी। मुस्तफ़ा का फरमान सुनते हैं, आइए नबी का फरमान सुनिए, उससे पहले कहिए सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, आका फरमाते हैं जन्नत की हूरों का हुस्न ये है, अगर हूर जन्नत की अपना हुस्न दुनिया में जाहिर करे कितना, फरमाया गया अगर जन्नत की हूर दुनिया में सिर्फ अपने हाथ की हथेली जाहिर कर दे, सिर्फ अपना एक हाथ दुनिया में जाहिर कर दे, अगर अल्लाह ताला हूर के हुस्न का इतनी सी झलक, इतनी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखा दे, तो फिर फरमाया गया उसकी चमक, उसकी तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा होगा कि चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, ऐसा हुस्न। मगर अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा है, जन्नत में हूरें हैं। अल्लाह ने दुनिया में औरत को भेजा बाद में, पहले जन्नत में रखकर हूरों को दिखाया, जरा इन हूरों को देख के जा, इनका बनना संवरना देख के जा, इनका सजना संवरना देख के जा, इनका रहन सहन देख के जा। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, परवरदिगारे आलम ने औरत को मिजाज दिया है। औरत दुनिया में जा रही है, जाने से पहले तुझे दुनिया में जाना है, घर बसाना है, शादी होगी, तेरा एक खाविंद होगा, शोहर होगा, मगर यहाँ जन्नत में जरा हूरों को देख कर जा, इनका हुस्न देख कर जा, इनका बनना संवरना देख कर जा, इन्हें देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब किसी की जोजा बने तो इसी तरह से सच संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से बन संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से उसके सामने रहना, ताकि वो तुझे देखे तो उसके दिल को सुकून आए, तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को करार आए। अल्लाह ने मिजाज तो यही दिया था कि तू दुनिया में ऐसे रहना, बन संवर के अपने शोहर के सामने
सामने कि तेरा शोहर तुझे देखे, उसे तुझसे मोहब्बत बढ़े, उसके दिल को सुकून आए, आंखों को ठंडक मिले। मगर अब हालत बदल गई, अब सिस्टम चेंज। आदमी बाहर तो लोगों से हंसता है, बोलता है, घर में आया तो आंखें लाल, गजबनाक, जबकि इसे घर में आके खुश होना चाहिए था। मगर ये अब घर में आके भागने की फिक्र में है, निकलूं कैसे घर से, और औरत निकलने नहीं दे रही है, इसे बाहर जाने की लगी हुई है। जब तक बाहर है, दोस्तों में है, लोगों के दरमियान है तो खुश है, घर में आया आंखों में खून उतर आया। कई औरतें तो यही शिकायत कर रही हैं कि इसके पापा को पता नहीं क्या हो गया, जब भी घर में आते हैं गुस्से में ही रहते हैं, जब देखो आंखें लाल ही रहती हैं। मगर ये शिकायत करने वाली कभी ये नहीं सोचती कि ये आखिर घर में आके इतने गुस्से में रहता क्यों है। इस पर अगर गौर कर ले तो सारा मामला ही सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। औरत अगर इतनी सी तवज्जो कर ले कि मेरा शोहर घर में आकर उसका मिजाज क्यों तब्दील हो जाता है, तो पता लग जाएगा। सिस्टम चेंज ये हो गया कि औरत को जैसा शोहर के सामने रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, ये वैसा शोहर के सामने रहती ही नहीं। घर के अंदर तो इसे रात दिन लड़ाई झगड़े हैं, सास से झगड़ा है, नंद से झगड़ा है, भाभी से झगड़ा है, कभी देवरानी से झगड़ा है, कभी जेठानी से झगड़ा है। आदमी थका हारा घर में आया, इसने अपनी कैसेट शुरू कर दी, इसने सारी दास्तान सुना डाली, अभी बैठकर इसने सुकून से पानी भी नहीं पिया था। ये पूरी तरह से बस लग गई, इसने सारी दास्तान जो सुनाई, इसका दिमाग खराब हो गया। औरत को चाहिए था क्या कि वो शोहर को पहले बिठाती, उससे प्यार की बातें करती, जरा सा उसे खुश करती कि उसके दिल को सुकून आता। घर के अंदर आया है थका हारा तो उसको घर में आकर सुकून मिलता, मगर हालत गैर है, अजीब मामला है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने तो मिजाज दिया था शोहर के सामने बन संवर के रहना, यानी ये जो बनना संवरना है जिसको आज के जमाने में मेकअप कहते हैं, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया था सिर्फ इतना कि अपने शोहर के सामने मेकअप करके जा। मगर हालात ये हैं, घर के अंदर औरत शोहर के सामने रहेगी तो गंदी रहेगी, और जब कहीं जाएगी तो बेहतरीन कपड़े पहन के जाएगी, मेकअप करके जाएगी। शोहर के सामने गंदी, दुनिया के सामने मेकअप में। ये उल्टा कर दिया तो दिक्कतें पैदा होने लगी। सिस्टम को अगर आप बदलोगे तो दिक्कतें आएंगी। अलगरज इतना जान लो, अल्लाह ताला ने जो मिजाज दिया है उस मिजाज को अपना कर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। इंसानियत को अल्लाह ताला ने फिर फरोग दिया हजरत आदम और हव्वा के जरिए। अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए तो फिर अब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को एक बार में एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। अगली बार में फिर एक बेटा एक बेटी, इधर का बेटा इधर की बेटी, निकाह कर दिया, इधर की बेटी इधर का बेटा, फिर इनका निकाह कर दिया। हमल चेंज करके तब्दील करके निकाह किए जाते थे। इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, दुनिया में इंसान बढ़ने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी, रसूल, अल्लाह ताला के हुक्म से कौम की हिदायत करते रहे। फिर इनके बाद में अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, वो कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई, कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलान इज़ाम दुनिया में आए और वो सब के सब अपनी अपनी अक़वाम की हिदायत और रहनुमाई तो करते रहे, मगर साथ साथ ये ऐलान करते रहे, अपनी अपनी कौम को बताते रहे, सुनो हम आ गए, हम गुलाम हैं, हमारा आका अभी दुनिया में आना बाकी है। सब आते रहे और बताते रहे, बशारत देते रहे कि हम आ गए, मगर महबूबे खुदा अभी दुनिया में आना उनका बाकी है। अब अजीजों जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, तमाम रसूलों को दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने फिर आखिर में महबूबे खुदा को भेजा, मगर हुजूर आए
बाद में चर्चा पहले, हुजूर दुनिया में आए बाद में तज़किरा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक ऐलान किया, अपनी कौम को एक मिजाज दिया, अपनी कौम को एक बात बताई, ऐलान किया। अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, मैं बनी इसराइल में उस बुलंद आवाज की तरह हूँ कि जो बुलंद आवाज बादशाह के आने से पहले वजीर लगाता है, यानी बादशाह अभी आया नहीं है, वजीर पहले से माहौल बना रहा है। खबरदार, होशियार, बादब, मुलाहिजा हो, आप शहंशाह हिंदुस्तान फला 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 तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह बाद में आता है, वजीर पहले आकर ऐलान करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी एक बुलंद आवाज हूँ और मैं पहले इसीलिए आया हूँ कि दुनिया को बताऊं, ऐ जमाने वालों, वजीर बनकर ईसा आ गया है, अब नबियों का बादशाह आने वाला है। तय करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक तो रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बंदों को मिजाज दिया, बता दिया। कुरान कहता है लोगो जान लो, समझ लो, बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह की, वही मुल्कों का मालिक है, कुल मिल्कियत उसी परवरदिगार की है, कुल खजाने उसी परवरदिगार के हैं। सारी कायनात का बादशाह वो अकेला परवरदिगार है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला, सारी कायनात को पालने वाला वो अकेला हमारा खुदा, वो परवरदिगार। जब तक अल्लाह ने दुनिया को और मखलूकात को पैदा नहीं किया था, तब तक क्या था? अल्लाह अकेला था, कुछ नहीं था। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, इंसान, जानवर, जब तक परवरदिगार ने कायनात को पैदा नहीं फरमाया था, अकेला था, एक था। मगर फिर अब मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं। अकेला था परवरदिगार, वहदहू ला शरीक आज भी है, खुदा एक ही है, वो अकेला ही है। उसकी अहदियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत दुनिया पर आया है। कुछ नहीं था, अकेला खुदा था। अब हदीस कुदसी सुने, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, खालिक़े कायनात ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कुंतो कंज़न मख़फ़िया,
छुपा हुआ खजाना था। इस था पे आप गौर करें। अल्लाह ने फरमाया छुपा हुआ खजाना था। ये था बता रहा है कि था, अब नहीं है। छुपा हुआ खजाना था लेकिन अब नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मैं आपसे मालूम करूं क्या आपने खुदा को देखा है, क्या जवाब आएगा? सारी महफिल के अंदर कोई एक आदमी ऐसा हो जो हाथ उठाकर कहे इम्तियाज बरकाती मैंने खुदा को देखा है, कोई नहीं आएगा। सबका जवाब क्या? हमने नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इसरार किया था अल्लाह से, बारगाह खुदा में अर्ज किया था मौला अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बे जुल जलाल में अर्ज गुजार हुए, कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अर्ज करने लगे मौला अपना जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। परवरदिगार ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते। या अल्लाह क्यों? कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह का कलाम पढ़िए। परवरदिगार ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान है, रब का ऐलान है। रब फरमाता है मैंने वो आंख नहीं बनाई, वो आंख किसी को नहीं दी जो मुझे देख सके। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मैं तेरा पैगंबर, मौला तूने मुझे नबुव्वत और रिसालत से नवाजा। मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ मूसा, मैं तेरे लिए भी छुपा हुआ खजाना, कुल कायनात के लिए छुपा हुआ खजाना, बंदों के लिए छुपा हुआ खजाना, मखलूकात के लिए छुपा हुआ खजाना। लेकिन मूसा एक जात है जिसके लिए पर्दे उठा दिए गए, एक जात है जिसे जलवे दिखा दिए गए, एक जात है जिसे दीदार करा दिया गया। या अल्लाह वो कौन है? जवाब आया वो मेरा महबूब है, वो आमिना का लाल है। सारी दुनिया में जिसका जमाल है वही तो हजरत आमिना का लाल है। पता लगा कि रब की जात छुपा हुआ खजाना, मगर पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। जलवा अगर दिखाया गया है तो फकत मेरे मुस्तफा को दिखाया गया है। आगे बढ़िए, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे शौक हुआ, फिर मुझे मोहब्बत हुई। मोहब्बत किससे? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना। एक आशिक होता है, एक माशूक होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। तो कोई तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत हो। अब आलमे रोया में अगर बारगाह मौला में सवाल किया जाए मौला किससे मोहब्बत हुई? ऐ परवरदिगार किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आएगा खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से प्यार हो गया। ये गुफ्तगू बड़े नाजुक मोड़ पे पहुंचेगी, मगर आप सुने जरा दिल जमाई के साथ। इमाम साहब क़िबला अल्लाह फरमाते खुद से मोहब्बत।
आप बताएं आपका क्या ख्याल है, क्या खुद से मोहब्बत होती है, हो सकती है? यकीनन होती है। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। परवरदिगार ने फरमाया मुझे शौक हुआ मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, कोई मेरे लिए हंसे, कोई मुझे याद करके रोए, कोई मुझसे हाथ उठा के फरियाद करे, कोई अपनी बेबसी में मुझे पुकारे, कोई अपने दुख दर्द मुझे सुनाए, कोई अपने गमों में मुझे पुकारे, कोई खुशियों में मेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने जब ये परवरदिगार ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर अल्लाह फरमाता है मुझे मोहब्बत हो गई, शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर परवरदिगारे आलम ने अनऔरफा, अल्लाह ने फरमाया कि मुझे शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। परवरदिगारे आलम ने फिर अपने महबूबे करीम के नूर को पैदा फरमा दिया, इमामुल अंबिया के नूर को पैदा फरमा दिया, ताजदारे मदीना के नूर को पैदा फरमा दिया, मुस्तफा जान रहमत के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अजीजान किरामिउल कद्र, अब तवज्जो इस बात पर कीजिए, अल्लाह ने नूरे मुस्तफा पैदा फरमाया, मगर कैसे पैदा फरमाया? प्रोसेस क्या, कैसे बनाया? और बनाने के लिए एक चीज और भी जरूरी होती है, किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके पीछे से कोई मटेरियल होता है कि जिससे वो बनाई जाती है। या अल्लाह तूने महबूब का नूर बनाया, बनाया कैसे? कैसे बनाया, किस चीज से बनाया? तो जवाब आता है अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली से, अपने नूर के जलवों से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। खालिक़े कायनात के नूर की तजल्ली है, उस तजल्ली उस जलवे से नूर मुस्तफ़ा बना। बिल्कुल इस तरह समझें जैसे सूरज चमकता है, उसकी किरणें फैलती हैं और दुनिया को रोशन करती हैं। किरणें उसी सूरज की हैं, रोशनी उसी सूरज की है, तजल्ली उसी सूरज की है, जलवे उसी सूरज के हैं। मगर उसी सूरज के जलवों से रोशनी तो फैलती है, मगर उसकी रोशनी में उस सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से रब के नूर के जलवों और तजल्ली से नूर मुस्तफ़ा बना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के नूर पे कोई फर्क आया है या खुदा का नूर कुछ कम हुआ है। खुदा का नूर वही है, मगर नूर मुस्तफ़ा जो बना है वो रब के नूर के जलवों से पैदा किया गया है। नूर मुस्तफ़ा पैदा हो गया। ये तख्लीक़ नूर मुस्तफ़ा सबसे पहली तख्लीक़ है, सबसे पहली तख्लीक़ है। हज़रत जाबिर सहाबी मुस्तफ़ा हैं, बारगाह रिसालत माब में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले तुम्हारे आका यानी मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा बना तो सबसे पहले, मगर लिबासे बशरियत में हुजूर दुनिया में जब आए तो खातिमुन नबीयीन बन के आए, सारे नबियों के बाद में तशरीफ लाए। नूर मुस्तफ़ा बना तो पहले है, लेकिन आका दुनिया में आए सबके बाद में, सारे अंबिया के बाद में। लिबासे बशरियत में अल्लाह ने दुनिया में भेजा, परवरदिगार आलम ने लिबासे बशरियत में दुनिया में महबूब को भेजा, सारे अंबिया के बाद। सबसे पहले अल्लाह ने जब इंसानियत का आगाज किया तो हजरत आदम को पैदा फरमाया, नबूवत और रिसालत और अपनी खिलाफत अता फरमाई।
परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने सबसे पहले हजरत आदम को नबूवत से सरफराज फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नबी को नबूवत बाद में मिली, बल्कि इसका मतलब ये बशर बना के दुनिया में भेजा। पहले बशर की शक्ल तश्कील हुई तो हजरत आदम का वजूद मसूद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। इंसान सबसे पहले हजरत आदम, बशर सबसे पहले हजरत आदम, मगर मेरे आका उनसे भी पहले नबी, क्योंकि नबूवत मुस्तफ़ा उस वक्त से है जब से नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जब से तख्लीक हुई नूर मुस्तफ़ा की। इसीलिए तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी जब हजरत आदम का गारा तैयार हुआ, हजरत आदम का वजूद बनाने के लिए मिट्टी को गूंधा गया। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी पैगंबरे खुदा था। उस वक्त भी आका खातिमुन नबिय्यीन थे, उस वक्त भी आका नबी थे, खातिमुन नबिय्यीन थे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। अब आगे चलिए, हजरत आदम पहले बशर, पहले इंसान दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ भी एक बात बड़ी काबिल गौर है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने फरिश्तों से तख्लीक आदम से पहले फरमाया था कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये तो बात क्लियर हो गई, आदम बने बाद में बात क्लियर अल्लाह ने पहले फरमा दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की खिलाफत अता की गई है, खिलाफत अर्जी फिल अर्द खलीफा। तो जब हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया भी नहीं था, फरिश्तों से जिक्र किया था, तब फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि हजरत आदम को बनाएगा परवरदिगार, मगर जमीन की खिलाफत अता फरमाएगा, जमीन हजरत आदम को अता फरमाएगा। मगर अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया तो फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने पहले हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया। पहले परवरदिगार ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, हजरत आदम को जन्नत में अल्लाह ने रखा। हजरत आदम जन्नत के अंदर है। अब दिलचस्प बात सुनिए, हजरत आदम जन्नत के अंदर है। हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की बहारें हैं, हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की खूबसूरती है, जन्नत के नज़ारे हैं, जन्नत की रौनकें हैं, जन्नत की बहारें हैं, जन्नत की आसाइशें हैं, जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत के मेवे हैं, जन्नत के फल हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत के बागात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, हम जिन्स कोई नहीं, अकेले आदमी, अकेले बशर, दूसरा कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। और इंसान की फितरत में ये चीज अल्लाह ने शामिल की है कि वो अपने हम जिन्स लोगों के दरमियान रहता है। आप अपने घर में बिल्ली पाल लेते हैं, कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं कि नहीं? गाड़ियों में कुत्ते बैठे हुए देखे होंगे आपने। बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में पीछे से कुत्ता मुंह चमका रहा है। कई इंसानों को वो इज्जत नहीं मिलती जो इस दुनिया में कुत्तों को मिल जाती है।
तो किसी की ठाट बाट और इज्जत देखकर कभी मुतासिर मत होना। दुनिया में तो इज्जत कुत्तों को भी मिल जाती है, दुनिया में ऐश व आराम की जिंदगी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। ये कोई कमाल नहीं है इंसान के लिए, ये तो कुत्तों को भी मिल जाता है। मगर मेरे अजीजों जरा तवज्जो फरमाइए, इंसान कुत्ता भी पालता है, बिल्ली भी पालता है, जानवर पालता है, भैंस भी पालता है, बैल भी पालता है, गाय भी पालता है, घर में रखता है। मगर आपने देखा है कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को घर में रख लिया हो अपने और पाला हो उसको? किसी बैल ने किसी इंसान को अपने साथ रखा हो, उसे पाला हो? नहीं। इंसान जानवर को तो पालता है, मगर जानवर कभी इंसानों को नहीं पालते। जानवर इंसानों को, तो इंसान उसकी फितरत है रहेगा इंसानों में, और जानवरों में ये बात है कि कोई इंसान अपने साथ लेकर चला जाए, अपने घर में रख ले, तो वो वहीं रहने लगता है, पूरी जिंदगी वहीं पे रह लेगा, पूरी जिंदगी वहीं गुजार लेगा। लेकिन इंसान जानवरों के दरमियान अकेला क्या रह सकता है? दूसरी मखलूक के साथ अकेला नहीं रह सकता, उसे हम जिन्स चाहिए, इंसान इंसान में रहेगा। ये फितरत में अल्लाह ने बात रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, मगर अकेले हैं, हम जिन्स कोई नहीं, तो दिल नहीं लगता। एक अजीब सी इस्तिराबी कैफियत है, दिल नहीं लगता है। अल्लाह ताला की शान, वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगारे आलम ने इंतजाम फरमाया, हम जिन्स को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम के लिए हम जिन्स जो पैदा किया, वो क्या औरत को पैदा फरमाया? अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जन्नत में हजरत आदम सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल के देखा तो जनाबे हव्वा को पाया। हजरत हव्वा को अपने करीब जब पाया, जनाबे हजरत आदम ने देखा आंखें खोल कर। आपने फरमाया, कौन हो तुम? कहा, मेरा नाम हव्वा है, मैं औरत हूं। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया। अब हम जिन्स को देख लिया तो दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा, कैफियत बदली। दिल चाहा के हाथ लगाएं, जी चाहा के हाथ बढ़ाएं। हजरत हव्वा को छूना चाहते हैं, हाथ बढ़ाया है, मगर अल्लाह ने फरमाया, आदम अभी नहीं छूना है, अभी हाथ नहीं लगाना है। अर्ज करने लगे, मौला तूने तो मेरे लिए पैदा फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, जब मेरे लिए पैदा किया तो मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता? ऐ मौला छू क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने फरमाया, आदम पहले मेहर अदा कर दो, मेहर अदा करके छूना है, मेहर अदा करके हाथ लगाना है। अर्ज करने लगे, मौला क्या दूं, मेरे पास क्या है? ऐ अल्लाह क्या दूं, मेरे पास क्या है? कौन सा खजाना मेरे पास है जो दे दूं? अल्लाह ने फरमाया, है आदम तुम्हारा महर कोई खजाना नहीं है, तुम्हारा महर कोई सोना चांदी नहीं है। ऐ आदम सुनो, तुम्हारा महर दौलत का अंबार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, महर बस इतना सा है। आदम एक काम करो, मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो अभी इंसानियत का आगाज है, मगर चर्चा मेरे मुस्तफ़ा का हो रहा है। सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को बनाया, फिर अल्लाह ने चर्चा सबसे पहले जब तख्लीक इंसान की तो चर्चा भी महबूब का कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, दुरूद 10 मरतबा मेरे हबीब पे पढ़ो, महर अदा हो जाएगा। अब एक जुमला गौर से सुन लो और बहुत गौर से सुनना। आपका इमाम, आपका आलिम दीन, आपके महल्ले का, आपकी बस्ती का, आपके इलाके का कोई हाफिज, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई मुदर्रिस, कोई कारी, जब दुआ के लिए हाथ उठा रहा है तो वो दरमियान में ये भी पढ़ रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इमाम ने ऐसे पढ़ा, आपने फौरन दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आपने फौरन दुरूद पढ़ दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह होती है कि आपने दुरूद पढ़ा, इम्तियाज बरकाती ने पढ़ा तो मौलाना हुसैन को अच्छा लगा, खुश हो गए। इमाम साहब ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुआ। आप सब ने पढ़ा, सब खुश हुए, अच्छा लगा। मगर कई लोगों को यहीं से दिक्कत हो गई। अरे मियां, अल्लाह से मांग रहे हो, बीच में ये क्या दुरूद तुमने शामिल कर दिया? ये क्या बीच में नबी पे दुरूद पढ़? अरे अब हम तुझे बताते हैं, अगर दुरूद बीच में शामिल न हो तो तेरा तो वजूद ही खतरे में पड़ जाए। हजरत आदम और हव्वा का जो निकाह है, उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। तो पता लगा ऐ इंसान, तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। अब अगर तू अपने बाप का एहसानमंद है हजरत आदम का, तो हजरत आदम ने दुरूद पढ़ा था। अगर एहसानमंद है बाप का तो दुरूद पढ़ना सीख ले, वरना जान ले बाप का गद्दार दुनिया में कोई भी हो उसे जलील ही किया जाता है, उसे बेइज्जत ही किया जाता है। बाप के गद्दार को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती है, बल्कि दुनिया उसे लानतें भेजती है। यही वजह है जितने वफादार हैं नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, जितने गद्दार हैं उन सब पे दुनिया लानतें भेजती नजर आती है। तो हम तो अपने बाप के वफादार बेटे हैं, जो बाप ने किया बेटे कर रहे हैं। और बाप ने यूं ही नहीं किया था अपनी मर्जी से, ऐसा भी नहीं है। बाज लोग सोचते हैं कि जो अब्बा ने किया वही करेंगे। अब अब्बा अगर चोरी करते थे तो क्या बेटा भी चोरी करेगा? वो कह दे जी नहीं नहीं, ये तो मेरे अब्बा का काम है, मुझे करना ही करना है। अब्बा अगर पत्ते खेलते थे तो क्या बेटा पत्ते खेलेगा? अब्बा अगर सट्टा लगाते तो क्या? हर जायज पसंदीदा काम ऐन शरीयत के मुवाफिक हो तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलो, उस काम को करो। और नाजायज व हराम काम अगर बाप करता है, बाप को भी रोको, खुद भी उसके करीब न जाओ। मगर मेरे अजीज, एक बात तो ये होती है कि बाप कुछ करे तो बेटा देख के करे, मगर यहाँ तो सिस्टम ये है कि बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमारे बाप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम, उन्हें हुक्म अल्लाह ने दिया है। उनसे तो रब ने कहा है आदम दुरूद पढ़ो, आदम महबूब पे दुरूद पढ़ो। तो हुक्म खुदा पाकर जनाबे आदम ने दुरूद पढ़ा है, और बाप को देखकर बेटों ने तरीका अपनाया है। हुक्म बाप के लिए आया और बेटों के लिए बरकरार है क़यामत तक के लिए। तो इंसानियत जब तक कायम है, इंसानियत जब तक दुनिया में है, इंसान जब तक दुनिया में है, इंशाअल्लाह हर हाल में मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जाता रहेगा। क़यामत ता क़यामत दुरूद नबी पे पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाता रहेगा। सलाम नबी पे पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता रहेगा। क्योंकि हम दुरूद और सलाम पढ़कर अपने आका की बारगाह में भी ये गुलदस्ता पेश करते हैं और ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, मौला तूने अपना महबूब न हो जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हम तो आशिक हैं, हमें तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर का जिक्र ही आराम देता है। आराम क्यों ना दे हमें हुजूर का इश्क? क्योंकि महबूब लाजवाब अल्लाह ने अता फरमाया है। इतना भी बोल रहे हो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है। इतने वक्त
मगर देखो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, है दिन पक्की बात। भाई वाह क्या आशिक लोग रहते हैं, सुभान अल्लाह। ये बरेली जिला है माशाअल्लाह, इन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ आशिक रसूल ही रहते हैं। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आराम दिल को हमारे तब आता है जब आका का जिक्र सुनते हैं, जब मदीने वाले की बातें किया करते हैं, क्योंकि महबूब बड़ा लाजवाब है, बड़ा प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजो, कोई अच्छा शख्स अच्छा सिर्फ उस वक्त नहीं हो जाता कि उसे अपने लोग अच्छे लगते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये मेरे कबीले के लोग, मेरी जमात के लोग मुझे अच्छा कह दें, मैं अच्छा नहीं हो जाता। मेरी अच्छाई तो उस वक्त है कि अपने भी मुझे अच्छा कहें, गैर भी मुझे अच्छा कहें। आओ मदीना चलो, बारगाह मुस्तफा को देखो, अपने भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त आईनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। आशिक ने उधर पुकारा, कलंदर ने बरेली में बैठ के तर्जुमा आसान जबान में कर दिया और कह दिया, अल्लाह की सरताबा आदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौसे आज़म हज़रत अल्लामा क़री इम्तियाज़ बरकाती साहब। क्या बात है क़री साहब। अच्छा वो तो अपनों की बात हुई, सहाबी रसूल तो तारीफ की, हर आशिक ने हुजूर की अपने अंदाज में तारीफ, अपने अंदाज में सबने हुजूर के कसीदे पढ़े। मगर ये तो अपनों की बात हो गई, ये तो गुलामों की बात हो गई। ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये तो अपनों की बात है। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये अपनों की बात। मगर देखो उनको कलमा नहीं पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर बिजनौर की सरजमीन से एक जो है हकीकत बयान की गई है, गैर मुस्लिम अशोक कुमार साहिब कहने लगा, जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर। अशोक कुमार साहिब, जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक और नजीबा बात से गैर मुस्लिम, मगर देखो क्या कहता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, कहता है या अल्लाह मैं मुसलमान तो नहीं हिंदू हूँ, मगर तेरे महबूब की अज़मतों से वाकिफ़। महेंद्र सिंह कहने लगा, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ मैं सोचूं तो मुझे मदीना दिखाई दे, मैं ख्याल करूं मदीना नजर आ जाए। ए लोगों, यही तो मोहब्बत की बात है, यही तो मोहब्बत होती है। अच्छा, गैर मुस्लिम हम तो दुआ करते हैं कि इस किस्म के जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए। एक दिल्लू राम कौसरी था हिंदू, मगर हुजूर से मोहब्बत करता था, हुजूर के एक कसीदे पढ़ता था। मगर जानते हो, एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया, तबीयत अलील हो गई, तो दिल्लू राम कौसरी कमरे में बिस्तर पे पड़ा है, चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, आकर कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी। मगर अचानक दिल्लू राम कौसरी को न जाने क्या हुआ, जिंदगी भर कभी किसी से बदतमीज नहीं बोला, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया, मगर अचानक क्या हुआ, किस तरह मर्ग पे पड़ा था कि जलाल आ गया। लोगों से बोला जल्दी कमरे से निकल जाओ, भागो जल्दी, दफा हो जाओ। सबको इसने धुतकार दिया, निकलो जल्दी निकलो बाहर, कोई मेरे करीब नहीं आना। लोग कहने लगे सारी जिंदगी अखलाक का मुजाहिरा करता रहा, मरते वक्त क्या हो गया, अब इसे मरते वक्त क्या हो गया, कितनी बदतमीजी कर रहा है, किसी को आने नहीं दे रहा। हम तो इसे बीमार था इसलिए देखने आए थे, इसकी इयादत करने आए थे, न जाने क्या हो गया। मगर दिल्लू राम कौसरी ने कहा निकल जाओ निकल जाओ, सबको बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाला। तो किसी ने इससे मालूम किया, इसके अहले खाना में से किसी ने कहा दिल्लू राम तुझे क्या हो गया, तूने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा सबके साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया, आज क्या हुआ कि तू बदतमीजी पे आमादा हो गया। कहने लगा दुनिया मुझे बदतमीज समझती है तो समझे, फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सबको बाहर निकाला है उसकी एक वजह है। का वजह क्या है? कहने लगा मैंने अभी अभी जब आंखें बंद थी तो ख्वाब देखा, और मुझे ख्वाब में पता लगा जिनकी मैं जिंदगी भर तारीफ व तौसीफ करता रहा, आज वो मेरे इस कच्चे मकान में मेरी कुटिया में आने वाले हैं, उन्होंने मुझे अपना पैगाम भेज दिया। ऐ दिल्लू राम तू हमारी बात किया करता था, ऐसे ही नहीं मरने दिया जाएगा, बल्कि महबूबे खुदा आएंगे, पहले तुझे कलमा पढ़ाएंगे और जन्नत का हकदार बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानाते मुस्तफा, ख्वाहिशे दीदारे मुस्तफा, फज़ाइले शहरे रसूल। अरे सब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क होना चाहिए। हुजूर तशरीफ लाते हैं, जब दिल्लू राम के मकान में हुजूर आ सकते हैं तो फिर मुसलमान तेरे मकान में हुजूर क्यों नहीं आ सकते? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम दुआ भी करें, और सिर्फ इतना ही नहीं कहते सुना है, बल्कि हम बात फिर आगे यहाँ तक कहते हैं ये तो सुना है हमने इसलिए कहा कि हमने जो जो सुना उस लिहाज से, लेकिन फिर आगे इश्क कहता है यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पुकारने वाला होना चाहिए, ज़बान पाकीज़ा होनी चाहिए। हुजूर आते भी हैं, हुजूर बुलाते भी हैं। अच्छा, अभी आपने नाशिर सुनी थी ना ताहिर भाई की, उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि वो वैसे करनी जो है वो ये कहते रहे अपनी माँ से कि मदीने को जाने को कह ना पाए अपनी माँ से कि मदीने को जाने को दिल चाहता है। उन्होंने शेर पढ़ा, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम ये था कि अपनी माँ से कभी कह नहीं पाए कि मदीने को जाने को जी चाहता है।
इश्क का एक मंजर खींचा है। शायरी में कभी इशारों कनायों में बात होती है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एक दिन वो भी हजरत वैसे करनी की जिंदगी में आया था जब आंखों में आंसू थे, सरापा इल्तिजा थे और अपनी माँ से गुजारिश कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। ये आशिक है, आशिक इश्क बड़ी अलग चीज है, जर्रे को आफताब बना देती है। ये वो शय है। मजनू सहराओं में फिरता था, दौड़ता था। किसी ने मजनू से कहा था, मजनू क्या मामला है, कैसे दौड़ता फिरता है? कहता है, लोगों ये इश्क है मेरा जो मुझे दौड़ा रहा है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है जो मुझे दौड़ा रहा है। यही मजनू आमतौर पर मजनू से जानते हैं, लेकिन तारीख तो ये बताती है कि वो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम हजरत कैस है। मगर दुनिया ने वो लैला मजनू के किस्से सुना सुना के लोगों को एक अलग ही थ्योरी दी है। एक दिन जनाब कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला, लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं, लोग अपने घरों में सुकून से रहते हैं, लेकिन मौला मेरे साथ ये मामला, मैं सहराओं में दौड़ता फिरता हूं, मैं सहराओं की खाक छानता हूं। आशिक ने जब बारगाहे रब्बे जुल जलाल में इल्तिजा की है तो फिर गैबी आवाज आ गई, कुदरत का ऐलान हो गया, ऐ कैस, तुम्हें लैला की मोहब्बत में दौड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि याद रखो तुम्हारा ये दौड़ना, खाक छानना लैला की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि अपने खालिक की मोहब्बत में है, अपने परवरदिगार की मोहब्बत में है। तुम मोहब्बत की उस मंजिल पे पहुंच गए, तुमने लैला की आंखों में देखा, तुम्हें रब के जलवे नजर आ गए। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्त बूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तालीमाते मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब की कारी साहब बहुत अच्छे हैं, वाह वाह माशाअल्लाह। अच्छा इकराम भाई साहब, अगर इश्क का मफहूम किसी हद तक मैं पेश कर सकूं ये आगे के दो चार मिसरों में, तो दुआ चाहता हूं बस आप सब। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा दो ही मिसरे पढ़ता हूँ ज़हमते तमाम सुने। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क ही तो था आशिक यमन में, कर्न में, हुजूर मदीने में, मस्जिद मेरे हुजूर की। हुजूर ने यूं अपने सीने के बटन खोले, ये सामने से आका ने अपने सीने के ये बटन खोल दिए, यमन की तरफ अपना रुख करके खड़े हो गए। हवा के झोंके आ रहे हैं, आका सांसें लंबी लंबी खींच रहे हैं। उस हवा से आका कुछ महसूस कर रहे हैं। सहाबा ने आकर अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह, जो आज देखा है पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। या रसूल अल्लाह, ये सीने के बटन खोल कर ये लंबी लंबी सांसें खींचना क्या महसूस कर रहे हैं? आका ने फरमाया, सुनो, ये जो हवा आ रही है ये यमन से आने वाली हवा, ये कर्न से आने वाली हवा, ये मेरे आशिक की खुशबू ला रही है। वो खुशबू है कि जो खुशबू मेरा दिल खुश कर रही है। गुलामों सोचो तो जरा, आशिक यमन में है और उसकी खुशबू आका मदीने में महसूस करें। क्या ये प्यार का रिश्ता कितना अजीब है। आशिक यमन में हो, आका मदीने में उसकी खुशबू महसूस करे। तो आशिक अगर हिंदुस्तान में बरेली के करीब कंकरिया में बैठ के जिक्र सुने तो आका इस आशिक की भी खुशबू को मदीने में महसूस करते हैं। हुजूर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली से हमें अकीदे मिले, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बरेली ने अकीदा दिया, मेरे इमाम ने अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। ये तुम्हारे मेरे कान कितनी दूर की सुने, कितनी हद है, कितनी रेंज है। मियाँ आपको यहाँ सुनाने के लिए हमें माइक लगाना पड़ता है। इससे पता लगा कि कुछ हमारे गले की पावर कमजोर है, कुछ आपके कानों की पावर कमजोर है। जहां 100-200 लोग बैठे माइक लगाना पड़ता है तो मतलब कुछ कुव्वते समात भी कमजोर है और बसारत का मामला भी ढीला, दोनों तरफ से। और हम ठहरे आम इंसान, वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। बोल दो ना सुभान अल्लाह। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। हम तकरीर करें 500 लोगों में आवाज नहीं जाती, गौसे आजम तकरीर करें 70,000 लोग सामने, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और हाल ये है, पहले बंदे को जितनी आवाज आती है आखिरी बंदे को भी उतनी ही आवाज पहुंचती है। तो वो है हम ठहरे आम इंसान। मगर एक बात सुन लो, जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या है। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। नात शरीफ पढ़ना खैर मेरा काम भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है, ये लोग हैं नात पढ़ने वाले। मैं तो बस काम अपना चला लेता हूँ। जब उनके गदा भर देते शाहान ज़माना की झोली,
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा करीम व्यास बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समाअत पे, दूर नजदीक के सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आशिक करने में तड़पे आका मदीने में मुलाहिजा कर, आका आशिक की खुशबू भी महसूस करें। और हिंदुस्तानी एक बात ये भी सुन लो साथ साथ कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हुजूर ने मदीने में हिंदुस्तान की भी खुशबू को महसूस किया था और आका ने फरमाया था कि मुझे हिंद से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कयामत तक पैदा होने वाला हर मुसलमान का बच्चा अपनी किस्मत पे नाज करे। जिस तरह से आका ने कर्म में बैठे हुए ऐसी खुशबू को महसूस किया, इसी तरह कयामत तक पैदा होने वाले हिंदुस्तान के हर सुन्नी खुशअकीदा गुलाम की खुशबू को, उसके ईमान की खुशबू को 1400 साल पहले आका ने मदीने में महसूस किया है। हुजूर मदीने में। अच्छा इधर दीवाना भी तड़पता है, दीवाने का दिल भी धड़कता है, आंखों में आंसू आते हैं। दीवाना भी रोता है, तड़पता है, मदीना जाने की ख्वाहिश बड़ा बेकरार करती है। जनाबे वाला प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। मैं बोल रहा हूं, सुन सुन सुन। आशिक तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है। आशिक मुस्तफा को याद करता है। ताजदारे मदीना का दौर पाया, यूं तो सब दौर मेरे मुस्तफा के, यूं तो जमाना सारा कयामत तक मेरे मुस्तफा का, मगर बिलखुसूस वो जमाना जब मेरे आका हयात ज़ाहिरी के साथ जमीन पर दुनिया में मदीने में अरब में मौजूद है। वो जमाना, वो दौर आका मौजूद है। वो दौर, वो जमाना हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी ने पाया। वो जमाना तो पाया मगर इश्क में बड़ा दिल जलाया, इश्क की भट्टी में खुद को तपाया, फिर अपने आप को तराश कर हीरा बनाया। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी आका को याद करते हैं, तड़पते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। दिल तो चाहता है मदीना चले जाएं आका की बारगाह में, मगर अजीजों माँ की खिदमत जाने नहीं देती, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जाने नहीं देती, क्योंकि माँ बीमार है, मफलूज है, अपने हाथ से माँ खा नहीं सकती, अपने काम खुद से कर नहीं सकती। और ये भी मेरे आका का फरमान है कि माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मिजाज दे दिया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आका ने मदीने में ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। माँ बाप को सताने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया लाख बंदे ने सजदे किए हो, लाख इबादतें की हो, अगर उसने माँ बाप को सताया, अगर माँ बाप का दिल दुखाया, आका ने फरमाया कल मैदान में शर्मे अल्लाह ताला उसकी इबादतों को, उसके सजदों को उसके मुंह पे मार देगा, वो सजदे किसी काम में नहीं आएंगे। तो माँ बाप की खिदमत करना जरूरी।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप पे ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं माँ बाप, बुरा भला बोल रहे हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई बात बोलते हैं ना, उनकी बात बुरी लगती है, नौजवानों को खास तौर पर वो फौरन गुस्सा करने लग जाते हैं। अम्मा तू जानती कुछ नहीं है, बोलती बहुत है, चुप बैठ। अब्बू तुम बोलते बहुत हो, चुप बैठ जाओ। ये माँ बाप के साथ रवैया, ये बोलने का तरीका। याद रखना, मेरे हुजूर ने फरमा दिया है, तुझसे सारी दुनिया राजी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो सकता, अल्लाह का रसूल राजी नहीं हो सकता। माँ बाप को मनाओ, माँ बाप को राजी करो, इनकी खिदमत करो, इस्लाम सिखाता है। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो, मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। सर अपना, सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को। इस्लाम माँ बाप की कदर करना सिखाता है, माँ बाप की इज्जत सिखाता है। हजरत वैसे करनी माँ की खिदमत की वजह से जा नहीं पाए, मगर रोते आंसू बहाते, या रसूलुल्लाह एक बार बुला लीजिए, आका को इंतजाम हो जाए। हुजूर आना तो बहुत चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, माँ की खिदमत निकलने नहीं देते। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ की खिदमत है जो वैसे करनी को जाने नहीं देते। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, हम और अभी तो कुछ नहीं, 40-45 मिनट में मुझे बोलते हुए अभी तो इतना ही और बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमतौर पर ना चैनल वाले जलसों में आके बस लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं गूंगे बन के, मगर ये चैनल वाले बड़े अच्छे हैं बेचारे, अल्लाह ताला इनके चैनलों में बरकतें अता फरमाए। सब बाहर के फरीदपुर से हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत। बेचारे सुन रहे बहुत अच्छी तरह से, तो सुने हजरत वैसे करनी आंखों में आंसू। एक दिन जिंदगी का ऐसा आया जिंदगी में एक दिन कि आंखें अश्रुबार याद मदीने की आ रही है, दिल तड़प रहा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की याद आ रही है, आशिक तड़प रहा है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी की आंखों में आंसू है, माँ के करीब आए, माँ के पैर दबाने लगे, माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत करते हुए माँ के पैर दबाते हुए रोने लगे, और रो के माँ से कहने लगे, अम्मा तू जानती है मैं मदीने वाले आका से कितना प्यार करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, मेरा दिल तड़पता है आका की जियारत के लिए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए, मगर अम्मा क्या करूं, तेरी खिदमत मुझे जाने नहीं देती है, मेरा फर्ज मुझे जाने नहीं देता है। लेकिन अम्मा आज तेरी बारगाह में तेरा बेटा नबी का आशिक रो रो फरियाद करता है, एक गुजारिश है मेरी अम्मा मुझे इजाजत अता कर दे, एक
बार इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, अपने आका के चेहरे बद्दुहा की जियारत करके आ जाऊं, वल्लैल इज़ा सजा, उन जुल्फों के कुंडलों को देख के आ जाऊं, आका का हुस्न देख कर आ जाऊं, वो सीना जो अलम नशरह लक सदरक का मिस्ताक है, उस आका की जियारत करके आऊं, मां की बारगाह में रो रो के हजरत ख्वाजा वैसे करनी फरियाद कर रहे हैं, गिरिया ओजारी कर रहे हैं, अम्मा इजाजत अता कर दे, एक बार फकत इजाजत दे दे, अम्मा एक बार इजाजत दे दे। मां ने इजाजत अता की, मगर एक शर्त के साथ, माँ से बेटे का रोना नहीं देखा गया, माँ तो माँ है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, माँ का कलेजा इतना नाजुक होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों की खैर मार लेते हैं। माँ तो उस हस्ती का नाम है, अपनी तकलीफें भूल जाती है, बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है और बच्चों की खुशियों में खुश हो जाती है। माँ तो वो होती है ना। रजा सिलसिली ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलक आला हजरत, खाना का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, साबरे पाक का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी चाचा बैठ। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, तवज्जो करो, जरा प्यार से मोहब्बत से मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। बात जब इश्क की होती है तो आशिक कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, समझ रहे हो? बस बस एक जुमला काफी। बात आशिकों की होती है, बात इश्क की जब चलती है तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, क्योंकि कलंदरों की बात निराली, आशिकों की शान निराली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ दिया, वो नाजिम साहब ने सुन लिया, नकीब साहब, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब कलंदर के हाथ में कूजा हो तो फिर उसमें समंदर भी सिमट के आ जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है कि नहीं? उजले देखो, हिंदुस्तान भर में जहां भी लोगों को ये सुनाया है, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कूजे में अगर समंदर को लाने का हुनर कोई जानता है तो फकत कलंदर जानते हैं, वो फकत आशिक जानते हैं, वो फकत मुस्तफा के दीवाने जानते हैं। यही तो वजह है अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कासा, बड़ी मशहूर करामत है ना हुजूर गरीब नवाज। मगर एक चीज और सुन लें, आप समझ लें अच्छी तरह, कासा तो मेरे गरीब नवाज का था, लेकिन कासे को ले जाने वाला अना सागर तक उनका गुलाम था।
ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा और दुनिया को समझाया, दुनिया वालों निस्बत बड़ों से हो तो फिर निस्बत भी बड़ा काम करती है। निस्बत का कमाल ये कि ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा, मगर गुलाम के हाथ में ख्वाजा का कासा है, गुलाम ख्वाजा से निस्बत रखता है, कासा ख्वाजा से निस्बत रखता है। जैसे गुलाम ने कहा था ना, ए अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है, सारा अना सागर सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया था। निस्बत शय को मुमताज करती है। ये कलंदरों की बात है प्यारे, ये इश्क की बात है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दो। माँ ने इजाजत दी, कहा बेटा तबीयत मेरी कैसी है तू जानता है, और मोहब्बत तेरी कैसी है ये तेरी माँ जानती है, चल इजाजत दी, मगर 8 पहर की इजाजत है, जाना मिलना चले आना रुकना नहीं। ऐ मेरे लाल अगर तू रुक गया तेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा, अगर तू रुक गया तेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा, तेरी माँ गिर गई तो कौन उठाएगा, तेरी माँ तुझे याद करेगी। 8 पहर की इजाजत है, 8 पहर की इजाजत दी, बेटा जाना चले आना। आशिक मचल गया, खुश हो गया, अम्मा ने इजाजत दे दी, अपनी अम्मी को खाना खिलाया, सारी जरूरतें सारी चीजों का ख्याल किया, और 8 पहर की इजाजत लेकर ये दीवाना निकल पड़ा सूए मदीना। जानिबे मदीना दीवाना चला और यूं कहता चला, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। दीवाना ए बाबू ए दीवाने, मैं जानता हूं आपकी खुशी, अल्लाह ताला आपको आशिक रसूल बनाए। कभी इश्क में आशिक को हंसी भी आती है, मगर कभी इश्क रुलाता भी बहुत है। यहाँ तुमने दुनिया में नहीं देखा मजाजी मोहब्बत करने वाले लोगों को, भैया मजाजी मोहब्बत कहते हैं ना, नस काट के मर जाएंगे, जबकि मजाजी मोहब्बत है। अम्मा सीने पे हाथ मार मार कर हाय 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 मेरे लाल को क्या हो गया, और लाल कह रहा है माँ अगर तुमने शादी वहां से नहीं कराई जहां मैं चाहता हूं तो नस काट लूंगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। हर गली हर चौराहे पर आशिकों की भीड़ लगी है, मजाजी आशिक गंदी मोहब्बत, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। मुआशरे ने ज़माने की हवा ने और बरहना कर दिया, रुस्वा कर दिया। या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, ये दुआ किया करें, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। मजाजी मोहब्बत किसी काम की नहीं, हकीकी मोहब्बत जिंदगी को कामयाब बनाती है।
हकीकी मोहब्बत जिंदगी में कमाल पैदा करती है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत ओवैस करनी को जो मोहब्बत, जो इश्क मिला वो हकीकी मोहब्बत है। वो इश्क मर्तबे बुलंद करता है, वो इश्क इज्जतें अता करता है। दीवाना मदीने की जानिब चल पड़ा, आंखों में आंसू हैं, कभी रोता है कभी मुस्कुराता है। आशिक़े मदीना मदीने की जानिब जा रहा है, सफर करते करते, दुरूद पढ़ते पढ़ते, आका की नाते पढ़ते पढ़ते, आका को याद करते करते। और इधर मदीने में मेरे आका हुजरे आयशा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भीनी भीनी आशिक की खुशबू आ रही है। आका ने फरमाया, आयशा जरा सा मुझे बाहर किसी काम से जाना है, वापस आऊंगा। मगर आयशा मुझे लगता है मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है। ऐ आयशा, मेरे जाने के बाद में कोई आने वाला है। अगर कोई आए उसको कहना रुक जाए, ठहर जाए। जितना वो मुझसे मिलने का शौक रखता है, उतना ही मैं भी उससे मिलने का शौक रखता हूँ। हजरत ख्वाजा वैसे करनी मदीने में दाखिल हुए। अल्लाह अकबर। मदीने के दरो दीवार को चूम रहे, मदीने की गलियों में बादब चल रहे हैं, आंसू बहाते हुए मदीने के दरो दीवार को चूमते हुए। ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों, आशिक दरो दीवार को चूमे। तो ये कुछ लोगों की समझ में भले आए ना आए, मगर आशिकों की बात है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, यह अंदाज निराले होते हैं। दीवानों की बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना गुजरा था मदीने की गली से, उसने मदीने की एक दीवार को चूम लिया था, बोसा। जब दीवाने ने मदीने की दीवार को चूमा ना, तो लोगों ने सवाल किया, ए आशिक, ए दीवाने, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? बहुत तवज्जो से सुनो, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? दीवार चूमने की वजह, हाय हाय हाय, दीवाने का जवाब सुनो मचल जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा, ये इश्क की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लोगों ने कहा, दीवाने जरा बता दो, समझा दो। कहा, सुनो, तुमने देखा मैंने दीवार को छूमा है, मगर इश्क मेरा क्या कहता है, क्यों मैंने छूमा? कहता, मेरे नबी ने जाहिरी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है, आका इन रास्तों से गुजरे हैं, मुस्तफा ने इन गलियों में, इन शाहराहों में आका चले हैं, यहाँ से गुजर हुआ है। दीवाना कहने लगा, मेरा इश्क कहता है, जब मेरे आका इस रास्ते से गुजरे होंगे, तो आका ने इस दीवार को देख लिया होगा। कहा, आका ने देख लिया होगा। तो देख लिया होगा तो दीवार की इज्जत बढ़ गई, का इसीलिए चूम रहा हूं। मगर लोगों ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही ना हो। ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है ना, हम कहीं से गुजर जाते हैं, दिमाग कहीं और होता है इकराम भाई, जहन कहीं और है, गुजर गए, देखा ही नहीं रास्ते में मकान किसका था। और इत्तेफाक से कभी इमाम घर की टेंशन में हो और प्रधान की बैठक के आगे से गुजर जाए और उसे पता न लगे कि बैठक किसकी पीछे निकल गई और सलाम ना करे, तो प्रधान के आसपास में जो दो एक प्रधानियां बैठी होती हैं, वो सुबह हंगामा करने लगती हैं। देखो सब कुछ बनना, मगर चम्मच कभी मत बनना। चम्मच बड़ी खतरनाक चीज है। सुबह ही हंगामा,
इमाम साहब को साहब बड़ी चर्बी आ गई। प्रधान जी की बैठक पे से गुजर गए, इन्होंने सलाम ही नहीं किया। अच्छा मजा ज्यादा आ रहा गाँव में। मैं बड़े ऐसे काट रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग आमदनी है, तनख्वाह मिल रही है वो अलग आमदनी, मिलादों में अलग कमा रहे हैं, और यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। बड़ी नजर है इमाम की कमाई। बेचारे को गरीब 50-50 रुपए मिले, 100 रुपए, और निकाह में हो जाता है काम सही तो वो साल में 4 से तो सारे निकलते हैं। उसमें भी इमाम रजिस्टर लेके चलता है तो 2-1 बुड्ढे यूं देखते हैं जैसे कटरा कटरे को नहीं देखता है, देख के कहते हैं इमाम साहब आज तो लग गया मौका है? आज बड़ी लंबी में हो इमाम साहब। अब बेचारा इमाम तो रास्ते के जुमले भी सुन के गया, खुश भी हो रहा था कि चलो आज मुझे 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे। अब इसने जैसे निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने के बाद में इमाम साहब से पूछा गया आपके कितने पैसे हुए? इमाम साहब बोले 3000 या 5000। तो वो दूल्हे का बाप कहता है अरे इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। अच्छा तो सारे नाजायज पैसे इमाम ही ले रहा है। डीजे वाला जायज पैसे ले रहा है, बाजे वाला जायज पैसे ले रहा है, हिजड़ा दरवाजे पे आके नाचा 5100 ले गया, वो जायज पैसे ले रहा है। नट नाचने वाले वो ढोल बजा के जो आती सुबह करते हैं ना, सुबह आके ढोलक लेकर के सेहरा पढ़ेंगे, किसने बुलाया है कि नहीं जी हम तो आ जाते हैं साहब हमें दे दो। सुबह आके मुंह फैला दिया, उन्हें दे दिए, सबको दे दिए। जायज ना जायज का नाच गानों में कभी ख्याल ही नहीं आया। इमाम के निकाह के पैसों पर कहते हैं इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैं खुद इमाम रहा हूं भैया, अब नहीं हूं, अलग बात है। एक जगह तो मैं निकाह पढ़ाया ना मैंने, और मुझसे कह दिया उसने, इत्तेफाक ये था वो बारात डीजे से लाया था। अब मुझे गुस्सा तो था ही उसमें, मगर कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और मजबूरी के तहत निकाह तो पढ़ाना पड़ा। मगर मैंने निकाह पढ़ा के मैंने कहा भाई 4000 रुपए निकाह का। उसने पूछा कितने हो गए? बोले मैंने कहा 4000। तो जनाब वो मुझसे कहने लगा कि इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नाजायज ले रहा हूँ। अब कुछ नहीं कहता। मैंने कहा सारे नाजायज पैसे मैं ही तो ले रहा हूँ तेरे, मैं तू देख रहा है नाजायज काम के पैसे, तुझे ये काम नाजायज लग रहा है, ये इस काम की उजरत देने में सारा जायज नाजायज याद आ रहा है। मैंने कहा एक काम कर, मैं तो जा रहा हूँ मस्जिद, नमाज का टाइम हो गया, रजिस्टर मेरे पास है, तुझे रसीद चाहिए हो तो मेरे पैसे दे जाइए, रसीद दे जाइए ना। मैंने कहा बेटे साबित भी नहीं कर पाएगा कहीं कि तेरा निकाह भी हुआ है, रसीद मैं रखूंगा अपने पास, इमामत छूटे तो छूटे, तेरी रसीद नहीं दूंगा निकाह। दिए इतने दिए जितने मैंने कहे। तो ऐसे हालात अल्लाह रहम फरमाए। अब इत्तेफाक से आदमी का जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वो गुजर गया। ए बेटे गुजर गया, देखा ही नहीं। तो लोगों ने सवाल किया भाई तुम कहते हो दीवाने कि नबी जब गुजरे होंगे तो नबी ने इस दीवार को देखा होगा, आका ने इस दीवार को बोलो देखा होगा। तो लोगों ने कहा भाई ये भी तो हो सकता है हुजूर गुजर गए हो, दीवार को देखा ही ना हो, हुजूर गुजर गए हो, दीवार पर नजर ही ना पड़ी हो। फिर बताओ, फिर बताओ। तकरीर करने दो, चुपचाप बैठ रहो, बिल्कुल आंख मत चलाना वरना तुम्हारी खैर नहीं, जानते नहीं। हाँ ये आंखों के इशारे रोज देखता हूँ मैं। लोग सुन रहे हैं जरा, ये बात मुकम्मल करने से पहले तो तुम ना 2 नाली बंदूक ले आओ, जाओ मुझे यहाँ से हटा के दिखा दिया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आशिक से दीवाने से सवाल किया गया, ऐ दीवाने ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो देखा ही ना हो। दीवाने ने जैसे ये सवाल सुना, आशिक मुस्कुरा के कहने लगा लोगों मैं मानता हूँ आका का गुजर हुआ होगा, हो सकता है आका ने दीवार को ना देखा हो मगर मेरी मोहब्बत देखो, आका ने दीवार को भले ना देखा हो मगर दीवार ने तो आका को जरूर देखा होगा।
इसीलिए दीवार को चूम रहा हूँ। हजरत ख्वाजा वैसे करके पहुंच गए मदीना, दरो दीवार को चूमते चूमते मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे आयशा मेरे हुजूर के मुकद्दस हुजरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? गुलाम ने कहा, गुलाम आया है, नौकर आया है। कहा मेरी कोई पहचान नहीं इसके सिवा कि मैं मुस्तफा के दर का गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, बस यही मेरी पहचान है। दीवाना कहता है नौकर हूँ। अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, बैठ जाओ, आका जरा बाहर गए हैं, आएंगे फिर मुलाकात करना। इतना सुना ना तो दिल पे बिजली सी गिर गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उवैस करनी रोने लगे, रो के कहने लगे, अम्मा मेरे पास इतना वक्त नहीं, इतनी मोहलत नहीं कि ठहर जाऊं। 8 पहर की माँ से इजाजत लेके आया हूँ, रुकने का मौका नहीं है। 8 पहर की इजाजत है, 6-7 पहर तो आने जाने में सफर में खर्च हो जाएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रुक सकूं, ठहर सकूं। रो के आशिक दीवाना कहने लगा, ऐ दीवानगी, ऐ मेरे इश्क, मेरी किस्मत में तड़पना ही लिखा है, आका का दीदार मेरी किस्मत में नहीं है। दीवाना मदीना तो आया, आका का दीदार न कर सका, तो दीवाने ने रोकर कहा, अम्मा आका की जियारत तो नहीं हो पा रही है, कम से कम इतना ही हो जाए, आप जरा पर्दे से हो जाइए और गुलाम को इजाजत दीजिए वो जगह जहां मेरे आका बैठते हैं, जहां आका शब रोज जिंदगी के गुजारते हैं, जो आका की खिलवतगाह है, जहां आका सोते हैं, जहां मुस्तफा के जलवे, नूरे महबूबे खुदा के जलवे होते हैं। मैं कम से कम उस जगह का दीदार कर लूं, उस हुजरे का दीदार कर लूं, उन चीजों का दीदार कर लूं जिन्हें आका इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की जियारत कर लूं जो आका से मंसूब है, जिन्हें आका की निस्बत हासिल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से हुई अलग हुई। दीवाना हुजरे मुस्तफा में आया, आका की चीजों को देखा, आका के हुजरे को देख देख के दीवाना रोता था, और फिर दीवाना हुजरे से निकला, रोता रोता तड़पता तड़पता ये दीवाना मदीने से चल पड़ा। दीदार की हसरत हसरत ही रह गई, आका की जियारत न हो सकी।